अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के ऑप्शन पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की ईरान से मुतालिक वजीर दिफा और अस्करी क़यादत से अहम मुशावरत, मुमकिना फौजी कार्रवाई को मिशन मुकम्मल करना करार दिया। अमरीकी सदर का फिलहाल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला, नए बड़े हमलों का हतमी फैसला नहीं किया जा सका। लाहौर में क़यामत सुगरा, कान्हा में अलमनाक सानहा 14 जाने ले गया। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कई गोदें उजड़ गईं। मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वालों में बहन भाई और 2 टीचर्स भी शामिल। हादसे के वक्त 20 बच्चे सेंटर में मौजूद थे। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और उसके बेटे की हालत तशवीशनाक। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के दरमियान है। ट्यूशन सेंटर घर में कायम किया गया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक है, जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ीक की अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का हुक्म। मलबे में दबे बैग, रोते बिलकते वालिदैन, सानहा कान्हा पर हर तरफ सो, घर घर मातम। छत गिरने की खबर क्या मिली, गोया क़यामत ही टूट पड़ी। वालिदैन अपने जिगर गोशों को बचाने दीवाना वार दौड़ पड़े। जाए हादसा पर रिकत आमेज़ मनाजिर, मलबे से जिंदगी की तलाश, माए गम से निढाल। अस्पताल में एक बाप की धाड़ें सबको रुला गईं। मलबे से बेटी की लाश निकालने वाले पर गशी के दौरे, मैयतें बुरसा के हवाले। 7 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कच्चा था, वो बनना था सही तरह पूरा, तो कच्चा था, उन्होंने मिट्टी डाली, सारा हमारे पे गिर गया, तो कोई बच्चे फोत हो गए, कोई जिंदा बच गया। हम अकेडमी पढ़ रहे थे तो लेंटर गिर गया, पता ही नहीं चला। आपके साथ और कितने बच्चे थे वहाँ पर? काफ़ी थे। हम ट्यूशन पढ़ने गए थे, अचानक छत गिर पड़ी, तमाम बच्चे दब गए। सानहा कान्हा में जख्मी बच्चों की समा से गुफ्तगू, बताया गिरने वाली छत कच्ची थी, मिट्टी डाली तो बोझ बर्दाश्त न कर सकी। गिरने वाली छत टीआर और गार्डर से बनी थी, बालाई मंजिल पर टाइल लगाई जा रही थी। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट, ट्यूशन सेंटर के मालिक रेहान और काम करने वाले मिस्त्री समेत 3 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज इंक्वायरी के तमाम पहलू देखेंगी। इमारत की तामीर की कानूनी हैसियत की भी जाँच होगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर की गुफ्तगू। यकीनन मरियम नवाज शरीफ साहबा जब इस इंक्वायरी रिपोर्ट को कंक्लूड कराएंगी तो इस अमर को भी देखा जाएगा कि वो कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुई, क्या वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, और अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी तो उस कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने वालों का भी मुहासबा किया जाएगा और जिसकी वो प्रेमिसेस थी उसको भी अकाउंटेबल किया जाएगा। 5 बजे पता चला, आप ही का फ़ोन आया था 5 बजे, छत गिर गई बच्चों पर, फोत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। कान्हा के रिहायशी कमसिन बहन भाई भी अलमनाक सानहे में जन्नत के मकीन हो गए। घर वाले गम से निढाल, बोले बोसीदा छत मरम्मत हो रही थी तो बच्चों की छुट्टी करार देते, लेकिन ट्यूशन सेंटर मालिकान ने एक ना सुनी। हादसे में जाँ बहक 6 साल की मानूर के ताया का आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर। मुतासिरा बिल्डिंग में 8 बरस से काम चल रहा था। बाजार से वापस आने वाली टीचर घर में दाखिल हो रही थी कि छत गिर गई। हमसायों की समा से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का सानहा कान्हा पर इजहार अफसोस, जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से गहरे दुख और रंज का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की भी हिदायत। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का भी इजहार अफसोस, गमज़दा ख़ानदानों के लिए सब्र की दुआ। कहा औलाद का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। ट्यूशन सेंटर में 40 से 50 बच्चे पढ़ते थे, क्या एनओसी लिया गया? सेंटर चलाने की इजाज़त किसने दी? बिल्डिंग महफूज थी या सिर्फ कागज़ों में महफूज लिखी गई? इमारत का आखिरी मुआयना कब हुआ? संगीन गफलत पर ज़िला इंतज़ामिया से पूछगछ क्यों नहीं हुई? सानहा कान्हा पर सवाल ही सवाल, क्या जिम्मेदारों का तयन होगा या ये फाइल भी बंद हो जाएगी? हर सानहे के बाद तहकीकात का ऐलान होता है, मगर मुस्तकिल इस्लाहात कब होंगी? आखिर कब?
अफगान तालिबान की दरअंदाजी नाकाम, बलूचिस्तान सरहद पर भेजे गए 4 ड्रोन पाक फौज ने मार गिराए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। ISPR का 2 टोक पैगाम, वाज़े किया कि पाक अफवाज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत हर इश्तियाल अंगेजी का मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। ईरान और अमरीका के तकनीकी मुज़ाकरात, नजरें दोहा पर मरकूज। कतरी वज़ीर ख़ारिजा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की ताज़ा पेशरफ पर तबादला ख्याल हुआ। लेबनान जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। विटकॉफ और कुशनर का मुज़ाकराती अमल जारी रखने के अज़्म का यादा। वाशिंगटन ने कतर और पाकिस्तान के सहूलतकारी के किरदार को सराहा। MOU की शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट का 2 टोक पैगाम, वाज़े किया कि ईरान आबना हरमुज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। हालिया मुलाकातों का मकसद मुफाहमती याददाश्त के वादों को पूरा करना है। आबना हरमुज़ से बगैर टॉल गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। अमरीकी हुकाम से किसी भी सतह पर मुलाकात नहीं होगी। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारिजा ने भी तमाम इम्कानात मुस्तरद कर दिए। ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात पहले होने वाले मुज़ाकरात की बुनियाद पर हैं। नायब अमरीकी सदर की तस्दीक, कहा ईरान के आइंदा इक़दामात अब भी गैर कानूनी सूरत हाल मौजूद है। यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ईरान क्या फैसला करेगा। अमरीका के पास 2 ऑप्शंस हैं, तवील उल मुद्दती मुआहिदा या मौजूदा कामयाबियों को मुस्तहकम करना। ओमान ने आबना हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फ़ीस की मुखालफत कर दी। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, बहरी माहौलियाती और नेविगेशन खिदमात के एवज़ फ़ीस की वसूली के खिलाफ हैं। समंदरी हिफाजत बेहतर बनाना, आलूदगी से बचाव और हंगामी सूरत हाल से मुताल्लिक इक़दामात ज़रूरी करार। खित्ते में अमन की कोशिशें, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की बीजिंग आमद। चीनी नायब सदर से मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका MOU और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। India's unilateral decision to place the treaty in abeyance has no basis in the treaty itself or in the international law. We reject India's unilateral and illegal announcement. The Indus Waters Treaty remains valid, binding, and fully operative. If an attempt is made to stop the water of Pakistan, our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan. पानी हमारी लाइफलाइन, भारत आबी जारहियत से बाज रहे। जंग के बीज ना बोए वरना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का आज़री दुश्मन को 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहिदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार। शुरका से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, भारत की जानिब से इंडस ट्रीटी को यकतरफ़ा मुअत्तल करना मुआहिदे और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी मुआहिदों से खिलवाड़ किया जाए तो नताइज महदूद नहीं रहते। पाकिस्तान अमन, बातचीत और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात के अज़्म पर कायम है, लेकिन बुनियादी हक पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, सिंतास मुआहिदा यकतरफ़ा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई और आलमी अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मसला पानी की अदम दस्तियाबी या ज़्यादा बहाव का नहीं, कंट्रोल का है। किसी को इलाकाई या आलमी अमन या कमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंतास मुआहिदा टूटा तो फिर दुनिया का कोई मुआहिदा कायम नहीं रह सकता। What is the Indus to Pakistan? It is not a river on a map. It is our bread. To cut the Indus is not to pressure a government, it is to threaten a people. Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault. It must be treated as an attack on the foundations of the state. दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की जमानत, किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अपने आबी मफाद पर कोई समझौता नहीं करेगा। किसी ने जारहियत की तो कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो का सिंतास मुआहिदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जंगबंदी की शराइत पर अमल किया, भारत ने वादों की मुकम्मल पासदारी नहीं की। आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए खतरनाक है। पानी को कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखा जाना चाहिए।
आलमी अदालत का फैसला वाज़े, भारत सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता, मामले पर सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह का सेमिनार से खिताब। माहिर आलमी उमूर बिलाल सूफी ने कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे को दूसरे उमूर से जोड़ना UN मंशूर की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदा दो तरफा नहीं बल्कि आलमी नौइयत का मुआहिदा है। साबिक सिफारतकार जौहर सलीम का इजहार ख्याल। डॉक्टर विक्टर गाव बोले, पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय धमकी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। रूसी माहिर डॉक्टर रॉक्सो लाजेगॉन ने कहा कि आलमी पॉलिसी की माहिर लॉरी वॉटकिंस का भारत को इंडस वाटर ट्रीटी पर नेक नियति से अमल का मशवरा। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत। आबादी में इजाफा और कौमी वसाइल पर मुसलसल बढ़ता दबाव तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द से जल्द बुलाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की सदारत में बहबूद आबादी के हवाले से अहम इजलास हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। हुकाम की जानिब से आबादी पर कंट्रोल और बहबूद के हवाले से इक़दाम पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। PP चेयरमैन और JUI सरबराह का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। सारसी पर भी मुशावरत हुई। दोनों रहनुमाओं की मुल्क की सियासत से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। बिलावल की जानिब से सारसी के लिए हौसला अफजाई पर शुक्रगुजार हूँ, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। FBR माली साल 2025-26 का टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम। माली साल के दौरान 1306 अरब रुपए की कमी का सामना रहा। IMF से तयशुदा नजर सानी शुदा हदफ हासिल कर लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। जौहर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार। गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने आज से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। 6 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। यूरोप के बाद ताकतवर हीट डोम वस्ती और मशरकी अमरीका को लपेट में लेने लगा। पारा 35 से 40 डिग्री तक जाएगा। 23 करोड़ अफराद के मुतासिर होने का खदशा। यूरोप में गर्मी की सूरत हाल मजीद एक हफ्ता बरकरार रहने की पेशगोई। इटली में आज हीट वेव का अलर्ट जारी। फ्रांस और जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक में गर्मी की शिद्दत बरकरार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ बड़ा फैसला। पैदाइशी शहरियत के हक को महदूद करने का सदारती हुक्मनामा मनसूख कर दिया। सदर ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों को शहरियत ना देने का हुक्मनामा जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस कानून साजी से मामला बासानी हल कर सकती है। ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर तंजिया पैगाम। लिखा, पैदाइशी शहरियत का हक जीतने पर चीन और चीनी सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अर्लिंग हॉलैंड का 86वें मिनट में फैसला कुन गोल। फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। राउंड ऑफ 16 तक रसाई के लिए फ्रांस और स्वीडन का मुकाबला जारी। फ्रांस को 1-0 की बर्तरी हासिल। मैक्सिको और एक्वाडोर सुबह 6 बजे टकराएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त। 126 रन का हदफ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 13 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया।